हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लें। आज जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बॉयलर स्टीम और फ्यूल रेशियो कैलकुलेशन है। हमने शुगर फैक्ट्री का ही 70 टन का बॉयलर लिया हुआ है और 21 केजी का प्रेशर। ठीक, तो कुछ पैरामीटर है, इसको आप लिख लें। ये 6 पैरामीटर जो है इसकी आवश्यकता होगी: बॉयलर कैपेसिटी, वर्किंग प्रेशर, सुपर हीटेड टेम्परेचर, बॉयलर फीड वाटर टेम्परेचर, एनसीवी और एफिशिएंसी। एनसीवी का कैलकुलेशन का फार्मूला हम आपको दे चुके हैं, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे। एफिशिएंसी तो आपकी 70% तक होगी। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अपना पर्पज़ ये है कि समझ में आना चाहिए। जो जो हमने आपको पॉइंट बताए, 6 पॉइंट, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहाँ का ही। जैसे बॉयलर कैपेसिटी में 70 टन का है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर केजी पर आवर में कर लें, 70,000 हो जाएगा। वर्किंग प्रेशर क्या है? 21 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेचुरेटेड स्टीम एक होता है, एक होता है सुपर हीटेड स्टीम। आपका टेम्परेचर 240 के ऊपर जब जाता है तो सुपर हीटेड टेम्परेचर कराता है। 365 डिग्री हमने ले लिया। बॉयलर फीड वाटर टेम्परेचर लगभग में 119, आप अपने यहाँ का डाटा लीजिए, लगभग में यही रहेगा, 118 119। पांचवा पॉइंट आता है एनसीवी का। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे ये। और वैसे भी एनसीवी जीसीवी जब हमने बॉयलर की एफिशिएंसी निकाली थी, उसमें सब कुछ निकाल के दिखाया था। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे बॉयलर की एफिशिएंसी का, आप डिटेल में देख लीजिएगा। और जो बॉयलर की एफिशिएंसी आती है 65 से 70 पर होता है, हमने 70 ले लिया है। ठीक, एनसीवी देखिए, निकालने का फार्मूला हमने आपको वहाँ भी लिखा था, 4250 माइनस 12s माइनस 48.5 डब्ल्यू। एस क्या होता था? बैगासपोल। हमने 1.48 ले लिया। मॉइस्चर 49%, यहाँ से निकाल दिया, वैल्यू पुटअप किया, 1856 किलो कैलोरी पर केजी। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप पे देखिएगा। इसमें स्टीम टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। निकाला जाएगा क्या? एंथैल्पी सुपर हीटेड स्टीम की। 365 डिग्री और 21 केजी पर आपका निकल के आता है 3170 केजी, किलो जूल पर केजी। इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलो कैलोरी पर केजी में, 4.1868 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 757 किलो कैलोरी पर केजी। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर 119 डिग्री लिया हुआ है। इसकी एंथैल्पी क्या होगी? जितना टेम्परेचर होता है उतना ही किलो कैलोरी पर केजी इसका एंथैल्पी हो जाती है। ठीक, ये बहुत ईजी है, इसको याद रखिएगा। जितना बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर होगा उसकी एंथैल्पी नियर अबाउट उतना ही होगा। अब सीधा सीधा अब आप आ जाइए फ्यूल कंजप्शन के बारे में। फार्मूला याद रखिए, बॉयलर कैपेसिटी ब्रैकेट में HF माइनस HG डिवाइड बाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई एनसीवी। ठीक, आपको सबकी वैल्यू मालूम है। 70,000 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 757 माइनस 119 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1856। इससे निकल के आ गया 34375 केजी। इसको टन में चेंज करने कितना आ गया? लगभग में 34 टन। इतना आपका बैगास का कंजप्शन होगा। यहीं पर निकाली जाती है रेजिंग। तो कितने टन की बॉयलर डिवाइड बाई कितना कंजप्शन, 34, कितना आ गया? 2.05 रेजिंग आई। रेजिंग का भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। एक फ्यूल कंजप्शन, दूसरा उसकी रेजिंग क्या है। ठीक, और आपको मालूम ही है कि 1 केजी बैगास कितना लेता है? लगभग में 2.18 केजी स्टीम को जनरेट करता है। ठीक, सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप देखिएगा
अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।